हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताने वाला हूं। मतलब कि जब भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होगा, तो गुडविल के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का हम लोग क्या काम करेंगे, उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, गुडविल दो प्रकार का हो सकता है। एक तो तुरंत गुडविल वैल्यूड प्राइस, वैल्यूड प्राइस मतलब अभी तुरंत निकाला गया, रिकन्स्टिट्यूशन के समय गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। और दूसरा गुडविल होता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब कि गुडविल पहले से मौजूद है। तो जो गुडविल पहले से मौजूद है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, जो गुडविल पहले से मौजूद है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में, और जो गुडविल वैल्यूड हुआ है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व को एडजस्ट करने का, पीएल को एडजस्ट करने का रूल जो था वही इसमें भी होगा। सेक्रीफाइस और गेन निकालना पड़ेगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट क्रेडिट और जो गेन करेगा उसका अकाउंट डेबिट। आइए कैसे देखते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक्स वाई जेड एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000, मतलब फर्म का गुडविल कितना वैल्यूड किया गया है? 40,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म 20,000, और फर्म की पुस्तकों में पहले से ख्याति कितना मौजूद है? तो 20,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो, ये जो गुडविल वैल्यूड हुआ है 40,000, इसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, है ना। और ये जो 20,000 वाला गुडविल जो पहले से ऑलरेडी अपीयर है, इसको हमको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए चलते हैं, काम करते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेक्रीफाइस और क्या? गेन। इसका फार्मूला तो आप लोग जानते हो, ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो? न्यू रेशियो, है ना। तो देखिए, सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 2:1, एंड न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू 3:2। तो कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस और गेन। सबसे पहले एक्स का, आइए, एक्स का ओल्ड रेशियो था 2 बटा कितना? 5 माइनस 3/3, 6 और 2 8, है ना। एलसीएम कितना हो गया? 8 और 5 का एलसीएम 40। 5 से 8 बार में, 5 से 8 बार में 40, 8 दूना 16 और 8 पच्चीस 40, 5 दिया 15। तो 16 से 15 हो गया, यानी 1/40। ये क्या कर गया? सेक्रीफाइस। अब आ जाओ वाई का। वाई का पहले 2/5, अब हो गया इसका भी 3/8, है ना। ये ओल्ड, ये न्यू। एलसीएम हो गया 40, 8 बार में 8 दूना 16, 8 पच्चीस 40, 5 दिया 15। ये भी 1/40 क्या कर गया? सेक्रीफाइस। अब आ जाइए जेड का। जेड का कितना था? तो जेड का था तुम्हारा 1/5 माइनस कितना? 2/8। एलसीएम हो गया 40, 5 से 8 बार में, 8 से 5 दूना 10, यानी 8 से बढ़ के 2 10 हो गया, यानी 2/40। दैट इज गेन। समझ गए बात को? तो निकाल लिया मैंने सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस और गेन मैंने क्यों निकाला? ठीक है, तो सेक्रीफाइस और गेन हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर हमको गुडविल को क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग गुडविल को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। चले, तो देखिए गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यूड वाला, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कौन वाला? वैल्यूड वाला, इक्वल टू कितना 1000 है? तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 40,000, है ना। कौन सेक्रीफाइस? तो एक्स क्या कर गया? सेक्रीफाइज। सो हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई कितना? 40,000 का 1/40, यानी 1,000। ठीक है। अब आ जाओ, एक्स के बाद आते हैं हम लोग वाई का आते हैं। तो वाई भी क्या कर गया? वाई भी सेक्रीफाइज। सो हिज अकाउंट इज
क्रेडिटेड बाई, इसका भी उतना ही 40,000 का 1/40, यानी इसका भी 1,000, है ना। और जेड क्या कर गया, गेन। सो हिज अकाउंट इज डेबिटेड बाई 40,000 का कितना 2/10, है ना, 2/40, 2/40, है ना, यानी 2,000। ठीक है, अब एंट्री बनाते हैं। तो मैं अब दूसरा पेज में नहीं जाता हूँ, एंट्री यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ बीच में हम कर देते हैं ऐसे, एक एंट्री इधर एक एंट्री इधर पास करते हैं। वैसे आप लोग पूरा एंट्री का क्या करेंगे, लाइनिंग करके पास करेंगे। तो सबसे पहले इसी का हम लोग कर लेते हैं। तो भैया एक्स और वाई ये दोनों क्रेडिट और जेड जो है वो डेबिट, यानी जर्नल एंट्री जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, तो वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, है ना। अब अमाउंट देखो बिठाते हैं। तो जेड में कितना 2,000, एक्स में 1,000, वाई में भी 1,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग, है ना, एडजस्टेड एंट्री मेड फॉर गुडविल। ठीक है। अब देखो एक गुडविल पहले से भी मौजूद था, कितना 20,000। तो मैंने बोला जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म की पुस्तकों में पहले से क्या है, मौजूद है, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके लिए हम लोग एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी को यहाँ पर ऑल हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट भी क्या डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट, है ना। तो गुडविल पहले से कितना मौजूद था 20,000। एक्स वाई जेड में बढ़ जाएगा 3:3:6। तो 3 और 3 6 और 2 8। तो 20,000 को अगर हम बांटते हैं 3 बटा कितना 8, 8 दूना 16, 4 40, 8 25 40, 25 दिया 75, 7,500, 7,500 और 5,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग क्या, गुडविल रिटेन ऑफ बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, है ना। तो यही हो गया आपका दो प्रकार का गुडविल। एक तो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि उसको बांट देंगे, उसको रिटेन ऑफ कर देंगे। और दूसरा जो वैल्यूड गुडविल है तो वैल्यूड गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और ये प्रश्न आप लोगों को केवल इसी चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर में भी काम आएगा, है ना। सो इसको बढ़िया से समझ ले और इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू।